तो सर अभी भारत में कितने ऐसे वेरिएंट हैं जो अवेलेबल हैं, और अब तो ये भी डिटेक्ट हो गया है BF7 जो खतरनाक हो सकते हैं। तो भारत में कई वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हम जो जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स हैं, इंसागॉग है, उन्होंने पाए हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो है वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न नहीं हुए हैं। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जब हम नया वेरिएंट कोई पकड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये म्यूटेशन तो हुआ है वायरस में, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इससे केसेस नहीं बढ़ रहे, इससे इम्यून एस्केप मैकेनिज्म नहीं हो रहा, जिससे वैक्सीन की एफिकेसी कम हो रही हो, इससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही या डेथ्स नहीं हो रही, तो हम इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो तब होता है जैसे हम BF.7 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कहें कि इससे केसेस बढ़ सकते हैं या इससे वैक्सीन की एफिकेसी पे फ़र्क पड़ सकता है, या फिर इसमें डेथ्स या हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो सकती हैं। अभी तक जो भी हमने देखा है नए वेरिएंट्स में, उसमें केसेस बढ़ सकते हैं और कोविड के केसेस हमारे देश में अभी भी हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन हम नहीं देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे हॉस्पिटल्स में आजकल तो बहुत कम केसेस हैं या केसेस ना के बराबर है, और ना हम कोई डेथ्स देख रहे हैं कोविड के कारण। सर आम लोग ये भी सवाल बार बार पूछ रहे हैं, हमारे पास न्यूज़ 24 के पास ये सवाल हैं कि जो हालात चीन में बने हुए हैं, क्या वो भारत में भी हो सकते हैं? इस बात को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं लोग। तो चीन में और भारत में काफ़ी अंतर है। चीन के हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि उसके मोटे तौर पर 3 मेन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि चीन ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई। ज़ीरो कोविड पॉलिसी शुरू में कामयाब रही कि उन्होंने कोविड को बिल्कुल फैलने नहीं दिया, और चाहे वो माइल्ड केसेस भी 2-3 हो तो पूरा लॉकडाउन कर दिया। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान ये हुआ कि वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो, उनको कोविड से कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोविड से एक्सपोजर ही नहीं हुआ है। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो है उनको कोविड हो चुका है, चाहे ओमिक्रॉन से हुआ या पहले हुआ हो। ज़्यादातर लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए, तो उनमें अपने आप इम्यूनिटी बन गई। लेकिन चाइना में काफ़ी हद तक पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कोविड हुआ ही नहीं, वो वायरस के साथ कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ, और उनकी स्थिति ऐसी है जैसे 2020 के शुरू में थी कि हम एक नए वायरस के साथ एक्सपोजर हो रहा है, उसके साथ लड़ रहे हैं, और हमारे अंदर की कोई इम्यूनिटी नहीं है। और जब वो नया वेरिएंट जो है BF.7 उस ऐसे इन्वायरमेंट में आएगा तो वो एकदम फैलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे वैक्सीन अपटेक बहुत कम है। अगर हम देखें बुज़ुर्ग लोगों में भी, या जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वैक्सीन अपटेक ओनली 40-50% है या उससे भी कम है। तो वैक्सीन का अपटेक भी उस पॉपुलेशन में कम है, और इसलिए उनके तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तीसरा ये कि जो वैक्सीन है उनकी लोकल वैक्सीन है, और अब उसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है कि वो जो नए वेरिएंट्स है उसमें उसकी एफिकेसी कितनी है, कितनी इफ़ेक्टिव है। तो ये जो 3 कारण हैं, इसके कारण चाइना की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन ये जो 3 कारण हैं वो भारत में लागू नहीं होते। हमारी वैक्सीन अपटेक अच्छी है, वैक्सीन की एफिकेसी हमें पता है क्योंकि हमने उस पर काफ़ी स्टडी किया हुआ है और नए वेरिएंट्स के साथ भी देखा हुआ है, और हमारी पॉपुलेशन में कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी भी है कि हमको काफ़ी हद तक नेचुरल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है।